बोकारो स्टील प्लांट में गैस रिसाव की घटना की अफवाह ऐसी फैली कि अफरा तफरी मच गई। लोग स्तब्ध रह गए, हतप्रभ रह गए, पूरी अस्त व्यस्तता फैल गई और भगदड़ सी मच गई। थोड़ी देर के लिए पूरा बोकारो शहर और बोकारो प्लांट ठहर सा गया, पर जब वस्तु स्थिति सामने आई तो गैस रिसाव की घटना निर्मूल साबित हुई और तब लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि जिस तरीके से प्लांट के अंदर गैस रिसाव की घटना की अफवाह फैली, उसकी वजह यह थी कि धुआं उठा, आग लगी और फिर इसके बाद ही यह अफरा तफरी का माहौल बना। 26 लोग इसकी चपेट में आए हैं, जिन्हें बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति का आकलन किया जा रहा है और अब पूरी घटना क्या है हम आपको बताते हैं। बोकारो स्टील प्लांट में गैस रिसाव की अफवाह ऐसी फैली कि प्लांट के अंदर अफरा तफरी मच गई। पूरा इस्पात नगर थोड़ी देर के लिए ठहर सा गया और लोग तरह तरह के आशंकाओं में फंसे रहे। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, लोग काफी परेशान हो उठे। यह अफवाह अचानक तब फैली जब प्लांट के अंदर तेजी से धुआं भरने लगी। प्लांट के अंदर धुआं के भर जाने से गैस रिसाव की आशंका पैदा हुई। फिर तो देखते ही देखते प्लांट के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में प्लांट के गेट खोल दिए गए, लोग इधर उधर भागने लगे। बाद में प्रबंधन ने सारी वस्तु स्थिति को समझने के बाद गैस रिसाव की घटना का खंडन किया और कहा कि बोकारो स्टील प्लांट के मिक्स्ड गैस पाइपलाइन, जिसमें हॉट स्ट्रिप मिल के रीहीटिंग फर्नेस को गैस सप्लाई होती है, उसमें पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार मेंटेनेंस का काम चल रहा था। पाइपलाइन बंद थी और उसमें गैस नहीं थी। मेंटेनेंस के तहत एक कंपनसेटर भी चेंज किया जाना था, जिसके लिए पाइपलाइन में कटिंग एवं बिल्डिंग का काम हो रहा था। बिल्डिंग के कारण उसकी चिंगारी से पाइपलाइन के अंदर जमा नेफ्था और सल्फर उसकी चपेट में आ गए, जो अति ज्वलनशील होते हैं, और इस वजह से काफी धुआं भर गया, आग लग गई। इसी घटना के बाद प्लांट के अंदर गैस रिसाव होने की खबर तेजी से फैल गई और अफरा तफरी मच गई। हालांकि प्लांट के अंदर फैले धुएं की चपेट में आने से लगभग 2 दर्जन लोग प्रभावित हुए हैं, जो संविदा कर्मचारी भी हैं और बोकारो स्टील प्लांट के कर्मचारी भी हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रबंधन ने साफ तौर पर कहा है कि गैस रिसाव नहीं हुआ। इस घटना के बाद बोकारो जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। बोकारो के उप विकास आयुक्त संदीप कुमार तथा आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शक्ति कुमार भी मौके पर पहुंच गए हैं और उन्होंने भी घटना की जानकारी ली है। प्लांट प्रबंधन ने बताया कि मेंटेनेंस के तहत एक कंपनसेटर भी चेंज किया जाना था, जिसके लिए पाइपलाइन में कटिंग एवं बिल्डिंग का काम हो रहा था। बिल्डिंग से निकलने वाली चिंगारी से गैस पाइपलाइन के अंदर जमा अति ज्वलनशील नेफ्था और सल्फर में आग पकड़ ली और काफी धुआं निकल आया, जो पाइपलाइन के माध्यम से हॉट स्ट्रिप मिल तक फैल गया। इस कारण थोड़े समय के लिए अफरा तफरी मची। गैस पाइपलाइन में किसी तरह के गैस की लीकेज नहीं हुई है और कोई घबराने की बात नहीं है। आग बुझा दी गई है। वरीय अधिकारी मौके पर सवेंग पहुंच चुके हैं। पाइपलाइन में पहले से अंदर में जमा नेफ्था, सल्फर इत्यादि ज्वलनशील पदार्थों में आग लग गई, जिसके चलते काफ़ी धुआं जनरेट हुआ और इस पाइपलाइन से हॉट स्ट्रिप मिल के रीहीटिंग फर्नेस में सप्लाई की जाती है। रीहीटिंग फर्नेस के एरिया में जो कामगार वहाँ काम कर रहे थे, उसमें से कुछ कामगार उस धुएं की चपेट में आए। थोड़े समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बना, पर हमारे वरीय अधिकारी की टीम वहाँ पहुँची और गैस एनालाइजर से जांच करने पर यह पुष्टि हुई कि किसी भी प्रकार का गैस लीकेज नहीं है, क्योंकि ये गैस पाइपलाइन पहले। घटना के बाद इंटक के नेता और पूर्व सांसद चंद्रशेखर दुबे और ददई दुबे ने घटना पर चिंता जताई है और प्रबंधन से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वो भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इसे सुनिश्चित करे। हो गया है जिससे कि कुछ मजदूर जो है सो घायल हो चुके हैं, उसी में हम दौड़े हुए आए हैं। बात क्या है, खुद समूचे बेड पर जा करके देखा है, सब लोगों से बात किया है, तो कहीं कुछ हमको लगा नहीं। सब लोगों ने कहा कि मैं ठीक हूँ। तो इतनी बड़ी घटना जो हुई है, मैनेजमेंट की इसमें लापरवाही मानते हैं आप? देखिए, मैं जब तक से देख नहीं लूँगा, मैं आऊँगा, सबको बुलाऊँगा, बात करूँगा, देख लूँगा, इस पर पूरी समझ लूँगा, इसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति को लेकर के हम दौड़े हुए आए थे कि ये मामला शायद ग्रेवियस हो या बहुत बड़ा हो, तो वैसी बात नहीं है। बोकारो के विधायक बिरंची नारायण ने अस्पताल जाकर इस घटना से प्रभावित लोगों का हालचाल लिया और प्लांट के पाइपलाइन को जर्जर और पुराना होने का सवाल उठाते हुए उसके आधुनिकीकरण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्लांट पुराना होते जा रहा है, अब इसके मशीनों के आधुनिकीकरण और मरम्मत की बहुत ज़रूरत है और इसलिए अब प्लांट प्रबंधन को चाहिए कि वह तत्काल इस ओर ध्यान दे, ताकि इस तरह की कोई घटना भविष्य में न घटे और प्लांट सुचारू रूप से चलता रहे, प्लांट फौलाद उगलता रहे, प्लांट देश की आर्थिक औद्योगिक प्रगति में अपना योगदान देता रहे और साथ ही साथ यहाँ काम करने वाले लोग भी सुरक्षित रह सके। धन्यवाद देता हूँ कि बड़ी दुर्घटना होते हुए बची है।
प्लांट प्रबंधन भी तुरंत गंभीर हुआ, दरवाजे खोल दिए, अलग अलग गेट के सायरन बजाया, अनाउंसमेंट किया। BGH प्रबंधन भी पूरी गंभीरता से लगा है। डॉक्टर विभूति खुद ही मैं देख रहा हूँ वार्ड में, उनकी पूरी टीम, आधा दर्जन डॉक्टरों की टीम हालात पर नज़र रखे हुए। और मैं जो मजदूर अभी घायल हुए या बेहोशी की हालत में थे, मैं अभी मिल के आ रहा हूँ, वो सब भी ठीक हैं और सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में है। मैं BSL प्रबंधन से आग्रह करता हूँ कि इस प्रकार के जहाँ भी दिक्कतें हैं, जहाँ भी लीकेज होने की संभावना है, प्लांट काफ़ी पुराना हो गया है, कई स्थल ऐसे हैं जो जर्जर हैं, उसके आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, उसके मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है। जहाँ भी इस प्रकार की कमियाँ उसको ठीक करे प्रबंधन, ताकि हमारा स्टील प्लांट कभी भोपाल की तरह यहाँ बड़ी त्रासदी में हो जाए, क्योंकि प्लांट बने हुए लगभग 70 साल के आसपास हो गए। तो अब प्लांट इतने टाइम हो गए प्लांट बने हुए, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कुछ कमियाँ हुई होंगी। तो सेल चेयरमैन से भी आग्रह करता हूँ कि आप यहाँ पे डायरेक्टर इंचार्ज रहे हैं, तो बहुत ही गंभीरतापूर्वक देखें। लेकिन ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सिचुएशन। फिलहाल संतोष की बात यह है कि इस घटना ने बहुत ज्यादा नुकसान नहीं किया और सब कुछ नियंत्रण में है। पर इस घटना के बाद अब प्लांट के जर्जर पाइपलाइन का सवाल उठा है और उसके मरम्मती और आधुनिकीकरण की बात भी उठाई जाने लगी है।